सचिन तिचकुले एक संघर्षशील महाराष्ट्रियन ठेकेदार है जो फलटन नामक छोटे से शहर की गलियों में बड़े बड़े सपने लेकर घूमता है। वह चाहता है कि उसके कंपनी के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने, लेकिन उसकी जेब इतनी खाली है कि वह सिस्टम में रिश्वत देने के लिए एक पैसा भी नहीं जुटा पाता। उसके परिवार ने उससे उम्मीद छोड़ दी है। उसके पिता रामकांत तिचकुले और भाई बहन सब उसे ताने मारते हैं। उनका कहना है कि वह ईमानदारी से पैसा कमाने की कोशिश करे, न कि बेईमानी के सपने देखे। सचिन के दो जीजा त्रिगुण फटाक और सुहास विचारे और उसका बड़ा भाई हरीश तिचकुले, मिलिंद गुणाजी सब उस पर हंसते हैं। वे बड़े ठेकेदार हैं, पैसे वाले हैं और उनकी नजरों में सचिन बस एक फेल इंसान है। सचिन की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है जब नई म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड गहना गणपुले आती है। गहना अब सचिन से नफरत करती है क्योंकि उसने कॉलेज के दिनों में उसके साथ बहुत बुरा किया था। जब सचिन गहना के ऑफिस में उससे मिलने जाता है तो एक फ्लैशबैक शुरू होता है। कॉलेज के दिनों में सचिन एक बेहद ईमानदार और गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाला छात्र था। वह हमेशा सच बोलता था, गलत कामों का विरोध करता था और हर चीज में ईमानदारी को तरजीह देता था। गहना उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब गहना ने सचिन से शादी करने की बात कही तो सचिन ने उसे टाल दिया और वह दूसरी लड़की के पास चला गया। गहना को यह धोखा कभी बर्दाश्त नहीं हुआ और आज वह सचिन से बदला लेना चाहती है। सचिन के परिवार में एक और बड़ा राज छिपा है। कुछ साल पहले त्रिगुण, सुहास और हरीश ने एक पुल का निर्माण किया था जो ठीक से न बन पाने के कारण गिर गया और उसमें कई लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद उन तीनों ने एक राजनेता संजय राणा की मदद ली और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने अपने ड्राइवर विश्वास राव पर सारा दोष मढ़ दिया और फिर डर से उसे मार डाला ताकि वह सच न बता सके। इस हादसे में एक पत्रकार आजाद भगत की पूरी फैमिली मर गई थी। आजाद अब सच्चाई सामने लाने के लिए जुनूनी हो चुका है। वह हर उस शख्स से बदला लेना चाहता है जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। संजय राणा की नजर सचिन की बहन अंजलि पर पड़ती है। वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन सचिन को इस बारे में पता नहीं होता। जब सचिन को पता चलता है कि संजय अंजलि पर बुरी नजर रखता है तो वह उसे चेतावनी देता है और एक थप्पड़ मार देता है। इसके बावजूद सचिन के पिता रामकांत अंजलि की शादी संजय से तय कर देते हैं, बिना सचिन को बताए। जब सचिन को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने पिता से टकराता है। रामकांत उसे जवाब देते हैं, तुम्हें इस शादी में बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास अपनी बहन की शादी करने के लिए पैसे नहीं है। यह सुनकर सचिन बहुत दुखी होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। वह अपने घर से दूर हो जाता है और अपने काम में लग जाता है। कुछ दिनों बाद सचिन को पता चलता है कि अंजलि ने उससे संपर्क करने की कोशिश की थी। वह एक रात उनके घर जाता है, लेकिन गार्ड उसे बताता है कि वे सब बाहर गए हैं। सचिन को शक होता है, लेकिन वह वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे आजाद भगत संजय के घर से निकलता हुआ दिखाई देता है। सचिन को शक तो होता है, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। इसके बाद सचिन गहना के साथ अपने झगड़ों को और बढ़ा देता है। वह एक झूठा केस बनवाकर गहना को फंसाने की कोशिश करता है। इस केस में गहना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है। वह अस्पताल में भर्ती हो जाती है। सचिन को अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा होता है। सचिन अस्पताल में गहना के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। वह उसे बताता है कि कैसे उसने अपने गांधीवादी सिद्धांतों को खो दिया और एक ऐसा इंसान बन गया जो आज उससे नफरत करता है। गहना उसकी बात सुनती है और धीरे धीरे उसे माफ कर देती है।
उसके भाई माधव भी सचिन को माफ कर देते हैं। अब सचिन और गहना के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। लेकिन तभी सचिन को एक और बड़ा झटका लगता है। अंजलि की एक गैस सिलेंडर धमाके में मौत हो जाती है। सचिन के पिता रामकांत इस मौत से बुरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन सचिन को इस मौत पर शक होता है। उसे लगता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि कोई साजिश है। सचिन फिर से आजाद भगत से मिलता है, इस बार गहना के ऑफिस में। पहले तो सचिन उसे चोर समझता है, लेकिन गहना उसे बताती है कि आजाद असल में एक पत्रकार है जो उन लोगों के खिलाफ सबूत जुटा रहा है जो पुल गिरने के हादसे के लिए जिम्मेदार थे। आजाद ने संजय राणा के घर से मजबूत सबूत चुराए थे। अब वह चाहता है कि सचिन उसकी मदद करे ताकि वे सबको जेल भेज सके। सचिन मान जाता है, क्योंकि उसे अब लगता है कि उसकी बहन अंजलि की मौत भी इन्हीं लोगों की साजिश का नतीजा है। गहना भी उनकी मदद करने का फैसला करती है और अदालत में एक पिटीशन दायर करती है ताकि पुल गिरने के मामले की फिर से जांच हो सके। गहना के इस फैसले से त्रिगुण, सुहास और हरीश घबरा जाते हैं। वे आपस में उंगलियां उठाने लगते हैं और एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगते हैं। लेकिन संजय राणा उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाता है। वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके गहना को दूसरे शहर ट्रांसफर करवा देता है। इसके अलावा वह कुछ नकाबपोश हत्यारों को हायर करता है जो आजाद भगत को कोर्ट जाते समय मार डालते हैं। सचिन आजाद को अस्पताल ले जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आजाद की मौत से पहले वह सचिन को बताता है कि जब वह सबूत चुरा रहा था तो उसने अंजलि को संजय के दोस्तों के साथ देखा था। वे उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। आजाद यह नहीं बता पाता कि अंजलि मारी गई या उसने आत्महत्या की। यह सुनकर सचिन का खून खौल उठता है। सचिन अब संजय राणा और उसके साथियों से बदला लेने की कसम खाता है। वह आजाद के घर जाता है ताकि वे सबूत ढूंढ सके, लेकिन सबूत गायब हो चुके होते हैं। सचिन अपने साथी रंगीला की मदद लेता है। वे एक योजना बनाते हैं ताकि संजय को बाहर निकाला जा सके। सचिन समझ जाता है कि संजय सबूतों को कहीं और छुपाने की कोशिश करेगा। वह संजय का पीछा करता है और उसे सबूतों से भरा बैग लेकर भागते हुए देखता है। सचिन और संजय के बीच एक भीषण लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान बैग का हैंडल टूट जाता है और संजय सड़क पर गिर जाता है। उसी समय एक ट्रक उसे रौंदता है और संजय की मौत हो जाती है। सचिन बैग को वापस ले लेता है। सबूत मिलने के बाद त्रिगुण, हरीश और सुहास को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब सचिन अपने परिवार के सामने खड़ा होता है। उसकी भाभियां उस पर ताने मारना शुरू कर देती हैं। वे कहती हैं कि उसने अपने ही भाइयों और जीजाओं को जेल भिजवा दिया क्योंकि वह उनसे जलता था। सचिन को उनकी यह बातें बहुत चुभती हैं। वह अपनी भाभियों से कहता है कि उसके भाइयों ने न सिर्फ पुल हादसे में लोगों की जान ली, बल्कि उन्होंने उन पत्रकारों और लोगों को भी डराया धमकाया जो सच बोलना चाहते थे। सचिन कहता है कि उनके पति जेल में जिंदा हैं और उनकी बीवियां उनसे मिल सकती हैं, लेकिन पुल हादसे में मरने वालों के परिवारों के पास तो कुछ भी नहीं बचा। सचिन यह भी कहता है कि अंजलि की मौत के लिए भी उसके जीजाओं का हाथ था और उन्हें कभी कोई सजा नहीं मिली। वह कहता है, तुम्हारे पति जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सजा उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है जिन्होंने अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दिया। उसकी भाभियां चुप हो जाती हैं। सचिन को लगता है कि अब उसका इस घर में कोई स्थान नहीं है। वह सबको यह भी बता देता है कि वह जानता है कि वे सब उस पर यह आरोप लगाएंगे कि उसने घर पर कब्जा करने के लिए यह सब किया। इसलिए वह घर छोड़ने का फैसला करता है। सचिन जब घर से निकलने लगता है तो उसके पिता रामकांत उसे रोकते हैं। रामकांत को अब सचिन की ईमानदारी और सच्चाई पर गर्व होता है। वह कहते हैं
तुमने वही किया जो सही था। मुझे तुम पर गर्व है। वह सचिन को रोकते हैं और उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से जिंदा करते हैं। सचिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पिता का यह साथ उसके लिए सबसे बड़ी जीत होती है। वह अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है, लेकिन उसके मन में एक बात अब भी कौंधती रहती है, अंजलि की मौत और उसके साथ हुआ अन्याय। सचिन जब घर से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात गहना से होती है। गहना उसे बताती है कि ऑफिस में सबने उसके बारे में सुना है, उसने कैसे अकेले ही इतने बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया। अब सब उसे काम देना चाहते हैं। गहना कहती है कि वह हमेशा कुंवारी रही, उसने कभी शादी नहीं की क्योंकि वह सचिन का इंतजार कर रही थी। वह सचिन से कहती है, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर सचिन की आंखें भर आती हैं। सचिन और गहना एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सचिन ने वह हासिल कर लिया था जो वह चाहता था। उसने अपने परिवार की इज्जत वापस पा ली थी। उसने अपनी बहन की मौत का बदला ले लिया था और उसने अपनी खोई हुई मोहब्बत को भी वापस पा लिया था। अब वह गहना से शादी करने का फैसला करता है। दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करने को तैयार होते हैं। दोस्तों, खट्टा मीठा की ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में खट्टे और मीठे दोनों अनुभव आते हैं, लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही अंत में जीतता है। सचिन ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सच्चाई को सामने रखा, अपनी बहन की मौत का बदला लिया और अपनी खोई हुई मोहब्बत को भी वापस पा लिया। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है, चाहे वह 2010 की हो या 2026 की। याद रखिए, सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाले को ही असली सफलता मिलती है। शुक्रिया।